राजस्थान में सरकार बचाने में सफल हुए गहलोत। गूगल करेगा भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश। अमरनाथ यात्रा रोकने की अपील हुई खारिज। भारत और अमेरिका के बीच होगा व्यावसायिक सम्मेलन। आतंकी सरगना हाफिज सईद के अकाउंट पर लगी रोक हटी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी पर छाया खतरा तो सचेत हो गए गहलोत। अपने सभी विधायकों को लेकर पहुंचे होटल। सीएम अशोक गहलोत भी बस में सवार नजर आए। हालांकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दिखाई नाराजगी, लेकिन आला कमान कर रही है मनाने की कोशिश। बता दें कि राज्य में सरकार में चल रही है काफी उथल पुथल। गूगल ने भारत में बिजनेस करने के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की पीएम मोदी से बात। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के विकास के लिए की गई पीएम मोदी से चर्चा। पिचाई ने कहा कि वो गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष की घोषणा करते हैं, जिसके तहत भारत में आगामी 7 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी गूगल। आखिरकार सरकार के अमरनाथ यात्रा के शुरू करने की इजाजत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस यात्रा को रोकने की अपील करते हुए याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये फैसला सरकार का होना चाहिए कि यात्रा होगी या नहीं। कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जगन्नाथ यात्रा को रोकने और फिर से शुरू करने का दिया हवाला। जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा चलाए जा रहे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन का एक और नमूना देखने को मिला। कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। तलाश अभियान के तहत सेना को मिली ये कामयाबी। आतंकियों के छिपे होने की थी जानकारी। बीते कुछ समय से सेना ने ऑपरेशन क्लीन के तहत ढेर किए हैं 50 से भी ज्यादा आतंकी। भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते काफी बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे अगले हफ्ते व्यावसायिक सम्मेलन। एक साथ उद्योग को आगे बढ़ाने और भविष्य को मजबूत करने को लेकर होगी चर्चा। 21 और 22 जुलाई को होगा सम्मेलन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना और बीजेपी के साथ होने पर दिया बड़ा बयान। बोले किसी भी हाल में दोनों पार्टी को एक साथ नहीं होने देना चाहते थे और इसलिए 2014 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते साल बीजेपी का साथ छोड़ने के पीछे का कारण है कि बीजेपी ये नहीं मानती कि गैर बीजेपी दलों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का अधिकार है। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल हो रही आधिकारिक तौर पर पहली दवा टैबलेट फेबीफ्लू के दाम में 27% की आई कमी। फेबीफ्लू बनाने वाली भारतीय दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने बताया कि अब इस दवा की कीमत 75 रुपए हो गई है, जबकि पहले एक टैबलेट की कीमत 103 रुपए थी। पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को बढ़ावा देता है, इसकी एक और उदाहरण देखने को मिला है। पाक की सरकार ने आतंकी सरगना हाफिज सईद और उसके 4 साथियों के सील अकाउंट को फिर से शुरू कर दिया है। अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो चुके हाफिज सईद 2008 में लगाई गई थी सईद के अकाउंट पर रोक। फिलहाल हाफिज सईद लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद है। एक तरफ कोरोना वायरस भारत में बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर दुनिया भर की बात करें तो हालात और ज्यादा भयानक हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में आए कोरोना संक्रमण के 2 लाख नए मामले, तो वहीं अब तक हो चुकी है 5,71,000 लोगों की मौत। फिलहाल दुनिया भर में 1,30,00,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। तो वहीं साउथ अफ्रीका भी दुनिया के सबसे प्रभावी 10 देशों में शामिल। बच्चन परिवार के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके प्रशंसक लगातार बच्चन परिवार की सलामती की दुआ कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर आई है कि अमिताभ बच्चन की हालत फिलहाल स्थिर है। इलाज के बाद वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बता दें कि बच्चन परिवार में जया बच्चन को छोड़कर सभी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अमिताभ को किया गया था अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं
नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।